नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध, आप सभी का द सिविल गुरुजी और स्वैग से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? यस, आई एम रियली कंसर्न्ड एंड आई होप यू पीपल ऑल्सो आर, who are actually aware of the current situation and lack of the awareness among most of the people actually. फिलहाल जो सिचुएशन है एक्चुअली बहुत ही खतरनाक जगह में पहुंच चुका है। तो दिस इज़ माई अर्नेस्ट रिक्वेस्ट बेसिकली टू ऑल ऑफ यू। मैं 2-3 पॉइंट पे बस बात करूंगा। एक है द करंट सिचुएशन ऑफ कोविड, एनी प्रिकॉशंस दैट यू शुड टेक, and also the exam related things actually, that how you should modify yourself in this particular platform. मुझे पता है एग्ज़ाम रिलेटेड बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आ रहे, स्टूडेंट्स का बहुत सारे मैसेजेस आ रहे, तो what you should do actually in this occasion. So please stay tuned till the end of the video. तो पहली बात तो यह है सर कि फर्स्ट वेव जब कोविड के आए थे, कोविड के जब फर्स्ट वेव आया था तब हम बहुत ज्यादा सीरियस हो गए थे। अब दिन में हजारों लोग मर रहे हैं, जब दिन में 1 लाख लोग कोविड से अफेक्टेड हो रहे थे तो हम मास्क पहन के घर में चुपचाप बैठे हुए थे लॉकडाउन मनाते हुए। और अब जब दिन में 2 लाख 2.5 लाख लोग अफेक्टेड हो रहे तो लोग खुलेआम घूम रहे, सारे ट्रेन्स बसेस सब कुछ चल रहे। लॉकडाउन कुछ कुछ जगह में हो रहा है, कोई बड़े स्केल पे लॉकडाउन नहीं हो रहा है, विच इज़ रियली अ नीड ऑफ द आवर। उसके बदले में क्या हो रहा है इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस? पहले कुछ बड़े स्केल में हो रहा था, अब कुछ छोटे छोटे स्केल में भी हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है एक्चुअली? इज इट एसेंशियल रियली? कुछ जगह में इलेक्शंस के प्रचार चल रहे, कुछ जगह में everything seems quite normal if you just go out. बस हाँ, एक मास्क लोग अपने दिखावा के लिए पहन रहे। प्लीज इस सिचुएशन से डरिए थोड़ा, जैसे आप पहली बार डर चुके थे, ठीक उसी तरीके से थोड़ा डरिए। हजारों लाशें जला दिया जा रहा है, जो लोग मर रहे उसके रिलेटिव उसको देख भी नहीं पा रहे। वहां पे आप सिचुएशन को समझिए जरा, बहुत ही ज्यादा पैथेटिक सिचुएशन है कंट्री के। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है लोगों को, एंड दिस इज माई अर्नेस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल द पीपल आउट देयर ऑल्सो कि जहां जहां पे एटलीस्ट ऑक्सीजन की व्यवस्था है, ऑक्सीजन सप्लाई की पॉसिबिलिटीज है, जैसे ये कोलकाता के है, वेस्ट बंगाल के है, एक्चुअली आई एम शेयरिंग दिस। वैसे आपको भी अगर कोई डिफरेंट जगह का पता है तो उनको ज़रूर शेयर कीजिए इन चीज़ों को एक्चुअली, सो दैट एवरीबडी कैन एक्चुअली गेट दैट थिंग। नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट इट्स माई प्ली टू ऑल ऑफ यू दैट प्लीज़ डू नॉट गो आउट एंड टेक प्लीज़ नेसेसरी प्रिकॉशंस। मेरे कोलीग्स, मेरे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग कोविड से अभी जूझ रहे हैं। बेसिकली कोविड से वो फाइट कर रहे हैं। दिल्ली में हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं, वेस्ट बंगाल में भी हालत बहुत ही ख़राब है, कोलकाता में भी बहुत ख़राब हालत है एक्चुअली। लेकिन चुनावी रैली, चुनावी प्रचार के कारण ये थोड़ा हाइड हो गया, ये इशू जो है थोड़ा वो पीछे चला गया है, एज इफ मुझे लग रहा है, जो सबसे पहले आना चाहिए था। तो डिस्पाइट द thing that the state government has played actually to the election commission, क्या चुनाव जो है वो रद्द कर दिया जाए, मतलब जो नेक्स्ट 4 फेजेस का इलेक्शन है वो एक ही फेज में किया जाए, बट इसके दिमाग में ताला लगा हुआ है। क्या करे यार। और ऊपर से इस स्थिति में, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई लोग जो आ रहे यहाँ पे, जो लोग रिलीजन के नाम पे लोगों को बांट रहे। इंडिया इस टाइम पे सबसे ज़्यादा, इस टाइम पे कंसोलिडेट होने की ज़रूरत है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो लोग हैं सबको एक साथ लड़ना होगा इस भयंकर महामारी के खिलाफ।
और आप सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए लोगों को बांट रहे हो इस सिचुएशन में। रियली रियली नथिंग टू से अबाउट इट, इट्स पथेटिक। और ऐसे घटिया पॉलिटिक्स इससे पहले कभी नहीं हुआ है। एटलीस्ट मैं अपने 25 साल में कभी नहीं देख चुका हूं, और मैं यहां पे कुछ बुजुर्ग से भी पूछ चुके हूं, कभी भी इस टाइप के रिलीजियस पॉलिटिक्स नहीं हो चुका। स्पेशली दिस इज द नीड ऑफ द आवर, जहां पे लोगों को आप प्लीज कुछ देर के लिए आप बाकी मुद्दों पे बात कीजिए कि हाँ ये अच्छा है वो बुरा है, फाइन, बट एटलीस्ट रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से माहौल को गर्म मत कीजिए ताकि कुछ और खराब हो जाए। समझ रहे हो आप क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, राइट? क्योंकि इस सिचुएशन में ऐसे ही बहुत सेंसिटिव सा चीजें होते हैं, ये सब रिलीजियस चीजें। दूसरी बात है इलेक्शन चल रहा है, तीसरी बात है कोविड है। तो इस टाइप ऑफ सिचुएशन में प्लीज लोगों को इस मुद्दे पर एटलीस्ट अलग करने की कोशिश मत कीजिए। कोई रूलिंग पार्टी कोई ऑपोजिशन पार्टी, एक दूसरे की जो कारनामे हैं उस पर आप नमक छिड़को, जो करना है करो, लेकिन लोगों को इस तरीके से मत बांटो। आई एम रियली रियली कंसर्न्ड अबाउट द करेंट सिचुएशन, नॉट ओनली ऑफ माई स्टेट बट ऑल्सो ऑफ द कंट्री। बहुत ही खराब सिचुएशन है। इस तरीके से लाश जा रहा है ना, मतलब आप देखोगे, मैं उस दिन एक वीडियो देख रहा था, मैं इधर ही वेस्ट बंगाल का एक जगह में, तो रियली रियली मुझे डर लग रहा था। मैं पहली बार भी जब फर्स्ट वेव भी आता, मैं इतना ज़्यादा डर नहीं लगा था मुझे। तो दिस इज़ माई अर्नेस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल द पीपल अक्रॉस द कंट्री। यूपी में भी हो रहा है, गुजरात में भी हो रहा है, राजस्थान में भी हो रहा है, सब जगह में ये चीज़ हो रहा है। पटना में देख रहा था मैं उस दिन वीडियो, लाइन लगा के खड़े बाहर, सब जो कोविड वॉरियर्स है सब लाश लेके ऐसे ऐसे फेंक रहे, जला रहे। आप समझ नहीं पा रहे हो गुरु, जो सिचुएशन है वो कितना खराब हो चुका है। तो प्लीज़ अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े मत निकलो घर से। सेकेंड पॉइंट इज दैट द एग्जाम्स। यहां पे भी मुझे जो पॉलिसी है वो बहुत ही अजीब सा लग रहा है। जैसे कि आप सीबीएसई के एग्जाम जो है वो रद्द कर दे रहे हो। आप बोल रहे हो क्लास 10th के जो एग्जाम है वो नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है। आप जो यूपीएससी के एग्जाम हो, यूपीएससी यूपीएफओ के एग्जाम हो या फिर आईएएस के एग्जाम हो, यहां पे कुछ आप बोल नहीं रहे हो। यूपीएससी और एसएससी के एग्जाम्स हो, जो भी जितने सारे टाइप ऑफ एग्जाम्स एक्चुअली, आप उसके लिए कुछ क्लियरली नहीं बोल रहे हो। तो क्या क्लास 10th के बच्चे हैं और जो लोग बाकी एग्जाम देने जा रहे हैं वो लोग बच्चे नहीं है, वो लोग इंसान नहीं है, वो कि सुपर हीरो है वो? और किस मतलब सिचुएशन में आप एग्जाम ले रहे हो गुरु? हाँ, आप क्लैरिफाई तो करो कम से कम कि हाँ एग्जाम नहीं होगा। पहली बात तो ये है कि किस सिचुएशन में आप एग्जाम ले रहे हो। एग्जाम के लिए मानो 1 लाख लोग बैठने वाले, ठीक है, बैठने वाले थे नॉर्मल सिचुएशन में। अब उसमें से 30,000 40,000 50,000 लोग निकल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए एक स्टेट से मतलब बहुत दूर एक जगह में जाना पड़ता है एग्जाम के लिए। वहां पे मानो आपने लॉकडाउन लगा दी, या फिर मानो उस जगह पे हो सकता है लोकल किसी चीज़ों की वजह से लॉकडाउन हो गया, या फिर कोविड है वहाँ पे उस जगह पे फैल रहा है बहुत ही तेज़ी से, सभी जगह में फैल रहा है। तो वो बच्चा डर के मारे एग्ज़ाम देने गया ही नहीं, तो वो 1 साल से तैयारी कर रहा है, तो उसके साथ तो खिलवाड़ हो गया भैया अभी। तो आप बाद में लो एग्ज़ाम, 2-3 महीने बाद लो, क्या हो जाएगा उससे? सिचुएशन को पहले कंट्रोल तो करो। और मैं आपको एक चीज तो मैं दावे के साथ बता सकता हूं, जो वेस्ट बंगाल में सिचुएशन है एंड ऑल्सो इन द अदर स्टेट्स जहां पे कोरोना बहुत ज्यादा फैल रहा है अभी, दैट इज टोटली एंड एंटायरली ड्यू टू दिस पॉलिटिशियंस, जो कि बाहर से आ रहे हैं और आके यहां पे मचा रहे हैं सिर्फ कोविड। और एक पार्टी अगर रैली करती है तो दूसरा पार्टी भी सोचेगा क्या ये पार्टी ने रैली किया तो हमको भी निकालना है, तो ये भी कर रहे हैं। तो यहां पे तो सब जो पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया है ना, तो वो क्या कर रहे हैं? कुछ दिखाई नहीं दे रहे क्या उनको? लाखों के तादाद में, हजारों के तादाद में लोग हर रोज मर रहे हैं, लाखों के तादाद में लोग अफेक्टेड हो रहे हैं हर रोज। आप लोगों को क्या दिखाई नहीं दे रहा है क्या? पट्टी बांधे हुए हो आप आंखों पे, मजाक चल रहा है ये।
और स्टूडेंट के साथ तो सबसे बड़ा मजाक चल रहा है सर, सबसे बड़ा खिलवाड़ हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि हम तैयारी करें या ना करें, क्योंकि कोई स्पेशल कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है ही नहीं। अरे आप अगर कंट्रोल कर सकते हो तो बताओ, कंट्रोल नहीं कर सकते हो वो भी बताओ, वैक्सीन आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ कोई भी चीजों पे कोई क्लियर आइडिया नहीं है, नथिंग। दैट्स व्हाई आई एम कंसर्न्ड। और ऊपर से आप इस टाइम पे जहां पे लोगों को हर दम एक साथ रहना चाहिए, आप उस टाइम पे आके लोगों को बांट रहे हो, वो भी रिलीजियन जैसे चीजों के नाम पे। हम कौन से सेंचुरी में एग्जिस्ट कर रहे हैं यार, कौन से सेंचुरी में एग्जिस्ट कर रहे हैं? एंड दैट्स व्हाई आई एम कंसर्न्ड, रियली आई एम कंसर्न्ड। आई एम कंसर्न्ड अबाउट द करंट कोविड सिचुएशन, आई एम कंसर्न्ड अबाउट द करंट पॉलिटिकल सिचुएशन। इतना घटिया एटमॉस्फेयर टोटली इन बंगाल कभी नहीं हुआ था इससे पहले। मैं बता रहा हूं आपको, इससे पहले भी इलेक्शन हुआ था, इससे पहले लोग ऐसे बात करते थे ये पार्टी खराब है क्योंकि इस पार्टी के ये जो काम है ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये पार्टी खराब है इसलिए क्योंकि ये पार्टी ने कुछ गलत काम किया है। अब लोग क्या बोलते हैं कि मैं दिस रिलीजन का हूं इसलिए मैं इस पार्टी करता हूं, वो उस रिलीजन का है इसलिए वो पार्टी करता है। रियली बात में पाकिस्तान चला आता है, कहाँ से पता नहीं, इंडिया पाकिस्तान ये वो, हिंदू मुस्लिम, और कोई मतलब एजेंडा ही नहीं है उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का। इतना घटिया पॉलिटिक्स, और स्पेशली इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन व्हेन द कंट्री रियली नीड्स द कंसोलिडेशन ऑफ द पीपल, कि पीपल अक्रॉस all the caste and creed they jointly fight against this deadly monster that is COVID. तो आई विश कि लोग जो कि अभी भी 2-3 फेजेस में इलेक्शन बाकी है, ताकि वो लोग थोड़ा सोच समझ के और किसी नेता के बातों पे आके बहक मत जाए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपके साथ रहने नहीं वाला है सर। आपको क्या मिला है उसके बेसिस पे आप इलेक्ट करना, और अगर वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं आया है यहाँ पे अभी तक, तो बाकी स्टेट को देखो एक बार, बाकी स्टेट में क्या क्या उनका हालत हो चुका है जब वो रूल किए हैं, तो उसके बेसिस में थोड़ा रैशनलाइज करो, उसके बाद दो तो। एंड डोंट गेट डिवाइडेड एंड डोंट गेट जस्ट वेरी इजीली गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय समवन। इस टाइम पे सब दोस्ती वोस्ती भूल के अचानक से लड़ने लगे आप, ऐसा मत करिए, एक साथ रहिए एंड प्लीज यू हैव टू डू इट, वी हैव टू डू इट। थर्ड थिंग जस्ट आई वांटेड टू टॉक अबाउट इज दैट क्या क्या करना चाहिए सर प्लीज। तो वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज के हज़ारों डेटा खोल के मत बैठ जाना, ठीक है। वहाँ पे जो हज़ारों नए थ्योरीज इन्वॉल्व होते हैं हर रोज़, ठीक है, कि ये करो ये नहीं करो, ओके कोविड के लिए कोई बोल रही है ये करो, कोई बोल रही है ये नहीं करो। तो कुछ बेसिक चीज़ें बस जो है, अपना जो सैनिटाइजेशन सब कुछ ठीक ठाक करना, और ज़रूरी नहीं है तो भाई बाहर मत जाना। अगर जा रहे हो तो प्रॉपर प्रोटेक्शन लेके एकदम मास्क, ऊपर जो कैप वैप पहनते हैं वो, फेस शील्ड अगर हो सकता है, ग्लव्स अगर हो सकता है तो। लेकिन आप ये समझो ये पिछले जो वेव आया था उससे 2-3 गुना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। कल आपको न्यूज़ में बता रहा हूँ एक्चुअली, दैट वाज रियली शॉकिंग। देयर इज़ अ पॉलिटिशियन नोन एज सीताराम येचुरी, आपको पता है, उनकी बेटे की मौत हो गई। ही वॉज 34 ईयर्स ओल्ड। एक पॉलिटिशियन है, रिनोन पॉलिटिशियन, तो उनको तो सब हर तरीके की प्रोटेक्शंस है ऑलरेडी। एंड when Sitaram Yechuri he was addressing actually the press, and actually he was saying that I lost my son। तो आप समझ रहे हो चीज़ें, और उनको ये भी नहीं पता कि उनको वो जो बॉडी है वो मिलेगा या नहीं। बहुत ख़राब हालत है सर। सो प्लीज़ टेक इट सीरियसली, मत जाइए कहीं पे, आपके जान खतरे में है। कोई हिंदू कोई मुस्लिम खतरे में नहीं है सर, आपके जान खतरे में है, इंसानियत ही पूरे खतरे में है कोविड के वजह से। और कोई कोविड से बड़ा भी दुश्मन नहीं है। बाकी सब जो दुश्मन बता रहे एक के दूसरे से लड़ाने के लिए, वो सब फेंक रहे दोस्त। पहले खुद जिंदा रहो,
तो हल्ला मचाते मचाते किसी लोकल लीडर के भी पार्टी में रैली करते करते मत जाओ। अभी सबके लिए बता रहा हूँ, ये अपने लिए बता रहा हूँ। प्लीज बी केयरफुल रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। जब कोविड होगा कोई नहीं बचाएगा तुम्हें। थोड़ा मतलबी बनो, थोड़ा अपने बारे में सोचो, और अगर आप सुरक्षित रहोगे, क्योंकि ये बहुत कॉन्टेजियस डिजीज़ है, तो आप ये सोचना कि अगर मैं सुरक्षित हूँ तो मैं अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रख पा रहा हूँ, और अगर मैं बीमार हो गया तो मेरे आसपास के 10 लोग भी बीमार हो जाएंगे। प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ दिस थिंग। एंड ऑल्सो थोड़ा थोड़ा गर्म चीज़ें पिया, एंड कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। थोड़ा गर्म पानी पीना ऑल द टाइम जितना पॉसिबल हो सकता है। एंड थोड़ा एक्सरसाइज भी करना एक्चुअली बॉडी में, और थोड़ा रेस्ट भी करना अच्छे से। दोनों ही चीज़ें प्रॉपरली बैलेंस्ड होना चाहिए एक्चुअली। और इस टाइम पे जो नया जो वेरिएंट आया है एक्चुअली कोविड का, देखो मुझे उतना पता नहीं कि क्या वेरिएंट है क्या नहीं है, बट वन थिंग आई वाज वाचिंग कि जब पिछले जो कोविड वेरिएंट था उसमें जैसे कि 20-25 साल, 30 साल, 35 साल इस उम्र के लोग मर नहीं रहे थे एटलीस्ट। इस बार वो मर भी रहे, इवन डिस्पाइट आफ्टर बीइंग इंजेक्टेड विद द वैक्सीन। फर्स्ट वैक्सीन, सेकेंड वैक्सीन, सब फर्स्ट डोज सेकेंड डोज सब लेने के बावजूद भी लोग मर रहे हैं। तो आप समझ रहे हो, वैक्सीन पे भरोसा मत रखो। हाँ, वैक्सीन डेफिनेटली आपको एक प्रोटेक्शन देता है काइंड ऑफ, बट ये ऐसा मत सोचना कि हाँ वैक्सीन मैं ले लिया तो मतलब मैं आज़ाद हूँ, मत मास्क बिना मैं घूम सकता हूँ, ऐसे कोई बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, वो एक होता है काइंड ऑफ जो ठीक है, मुझे एक वैक्सीन मिला है, आई वॉज वैक्सीनेटेड, सो येस फाइन, बस उतना ही तक, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। अच्छे से रेस्ट करना, अच्छे से वर्कआउट करना, पानी पीना, थोड़ा गर्म पानी पीना, और जो फ्रूट्स जो है बेसिकली फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उस पर ज़्यादा ध्यान देना। बस बहुत ज़्यादा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। विटामिन सी की अगर थोड़ा टैबलेट वगैरह थोड़ा मिलता है, विटामिन सी की जो टैबलेट है एक्चुअली, तो वो लेने की कोशिश करना। प्लीज़ बी सेफ, टेक केयर एवरीवन, और अपनी जो पढ़ाई है वो जारी रखो, क्योंकि ये सिचुएशन तो डेफिनेटली इज़ नॉट गोइंग टू बी अ परमानेंट वन। तो अचानक से जैसे ही मानो कि सिचुएशन से थोड़ा बाहर आएंगे, सारे के सारे एग्जाम एक साथ आते रहेंगे। तो अगर आप डिटैच्ड हो जाते हो चीज़ों से, तो दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू पीपल टू सडनली कम बैक and do the examination preparation actually. So it's better to keep in touch with the preparation, don't get detached. I know that everybody is distracted right now, घर में बैठे रहना, फिर से वही लॉकडाउन का चीज़ें वो होगा। मैं बता रहा हूँ कुछ दिनों में ही, जैसे ही चुनाव ख़त्म हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद फिर से नेशन वाइड लॉकडाउन लगेगा, दैट्स फॉर श्योर। अगर इनको थोड़ी सी भी परवाह है जनता की, अभी तक तो कोई परवाह दिख नहीं रहा है मुझे, लेकिन अगर थोड़ी सी भी परवाह बचा हुआ है खुद के लिए भी अगर हो, तो लॉकडाउन तो होगा नेशन वाइड नाउ, एटलीस्ट स्टेट वाइड थोड़ा थोड़ा करके तो होगा ही लॉकडाउन, दैट्स फॉर श्योर। होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड मीटिंग यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बहुत ही जल्दी मैं गेट प्रिपरेशन को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक रिक्वेस्ट आ रहा था कि सेल्फ स्टडी बेस्ड प्रिपरेशन किस तरीके से किया जाए, तो उसके लिए मैं वीडियो में बहुत ही जल्दी लेके आ रहा हूँ कि कैसे with the help of self study only you can crack GATE in first attempt. That was my preparation strategy. मैं आपके लिए ज़रूर शेयर करने के लिए लाऊंगा। चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को जितने लोगों तक हो सके पहुंचा देना प्लीज़। दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू पीपल टू स्प्रेड द अवेयरनेस। एटलीस्ट मेरे इस वीडियो से अगर 5 लोग भी अवेयर हुए तो वही मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और एक लाइक बटन को ज़रूर दबाना। थैंक यू।